भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़िए, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, चलते रहो भाई चलते रहो भाई चलते रहो, चलिए भाई चलिए भाई चलिए, चलो भाई चलो, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़े सभी लोग, चलिए 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 चलिए, आगे बढ़े सभी लोग, चलिए चलते रहो भाई चलते रहो भाई चलते रहो, चलो भाई चलिए भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो मैं गई थी दरगाह शरीफ साबिर पाक में, और फिर मैं वहाँ से आके बनाने लगी थी खाना। तो मैं बना रही हूँ आज मटन चाप। तो ये डाल दिया मैंने देसी घी, और घी अच्छी तरह से गरम कर लूँगी तेज़। तो दरगाह शरीफ जाना था मुझे, जुमरात का दिन था, तो मैंने कहा चलो सलाम कराते हैं। और वैसे भी मैं जाती रहती हूँ हमारे यहाँ साबिर साहब की दरगाह, कलियर वालों की। बहुत फेमस जगह है, अगर आप गूगल करके देखें तो भी पता चल जाएगा। तो मैं तो कभी जाना नहीं छोड़ती, जाना नहीं भूलती। आप देखने वाले जो भी समझें, लेकिन हाँ मैं तो वली अल्लाह को मानती हूँ। तो मैंने घी डाल दिया, चाप बना रही हूँ। तो मैं वहाँ से आई तो मेरे हस्बैंड कहने लगे तुमने खाना नहीं बनाया। मैंने कहा बस अब बना लूँगी खाना में। तो जी मैं बनाने लगी थी आज मटन चाप। ये रख दिया मैंने देसी घी, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो मुझे गरम मसाला डालना है। तो काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा जायफल का टुकड़ा, जवत्री थोड़ी सी डालूँगी। तो जैसे ही मेरा घी गरम होगा तो मैंने ना प्याज़ों को डाला था, और मैंने प्याज़ें फ्राई करके निकाल ली थी 2 बार की। जैसे कि खाने रोज़ ही बनाने पड़ते, तो मैंने अच्छी खासी 1 किलो प्याज लेके और उनको फ्राई कर लिया था, और फ्राई करके मैंने निकाल ली थी। मैंने कहा बहुत अर्जेंट खाना बनाना होता है जल्दी में, तो प्याज मुझे फ्राई करनी नहीं पड़ेंगी। तो मैंने वो फ्रिज में रख ली थी फ्राई करके। तो मैंने कहा हस्बैंड से, मैंने कहा नहीं बस अब तैयार कर दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। वैसे भी मटन है तो मटन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ख़ास करके कुर्बानी का हो तो फिर भी लगता ही नहीं है। तो जी ये मेरी 2-3 दिन की क्लिप है, तो मैंने सोचा चलो आज डाल देती हूँ। तो ये मत समझिए बकरा ईद का गोश्त खा रहे हैं। अब तो बाज़ार से आने लगा है, मार्केट में भी आने लगा है। तो अब मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर गरम मसाला, इस वजह से कि प्याज मैंने ब्राउन करके पहले से रखी हुई हैं। तो मेरी अच्छी खासी अभी प्याज फ्रिज में रख रखी है, सोच के कि जल्दी में हो तो फ्राई करनी ना पड़े। तो ये चला गया मेरा गरम मसाला। और अब मैंने ये अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बना लिया था। मैं ताज़ी बनाती हूँ रोज़। और अब मैं इसको मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी, और जैसे कि इसकी कच्चेपन की खुशबू दूर होगी, फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर ड्राई मसाले जो मुझे डालने होते हैं। सभी डालते हैं, मैं क्या डालती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इसके अंदर पानी, और मैं इसे थोड़ा पकाऊंगी। तो मसाला तो जितना अच्छा भुनेगा इतनी अच्छा हमारा सालन, सब्जी, दाल जो भी होगा। दाल में तो खैर मसाला नहीं डलता, उसमें तो तड़का ही डलता है। तो इतनी अच्छा हमारी सब्जी दाल बनती है, सालन बनता है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनता है अगर जो हम अच्छी तरह से मसाला भूनते हैं। तो ये समझिएगा जिस दिन का मेरा ये क्लिप था, मैं खाना बना रही थी, तो मेरे घर में किसी ने भी नहीं खाया, किसी ने भी, इस वजह से कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई एकदम। और मेरे हस्बैंड फिर मुझे ले गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में ले जाके मेरे लगी ड्रॉप। और 3 दिन में जाके तो पहले चली गई हल्दी पाउडर, फिर ये जा रही मिर्ची पाउडर। अब डाल दूँगी धनिया पाउडर, और अब डाल दूँगी नमक। तो इसको मैं अच्छी तरह से, मेरे ड्राई मसाले चले गए। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो किसी ने भी मेरे घर में खाना नहीं खाया। और ये चाप का सालन मैंने जिस तरह से भी बनाया था उसी तरह से रखा रहा। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि
बेटी से कि बेटी किसी को दे दो। और मेरे लिए तो डॉक्टर ने वही खिचड़ी और हल्की सब्जी वगैरह बताई थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटी किसी को दे दो। तो फिर मेरी बेटी ने, एक यहीं पे बेचारी रहती हैं तो फिर उनके यहाँ दिया खाना मेरी बेटी ने। उन्होंने कहा कि हरी सब्जी खाओ और खिचड़ी बना के दो इनको। तो फिर मेरी बेटी ने खिचड़ी बनाई। वैसे उसको आती नहीं है, तो उसको देख रहा था कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, तो बस समझ लिए जैसे कि मैंने खाना बनाया और मेरी तबीयत बिगड़ी। तो ये मेरा मसाला भुनने लगा था अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह। और आप मेरी वीडियो को देखें तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और तो ये मैंने मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया। अब मैंने डाल दी जी चाप। तो ये आपको दिख रही होंगी मेरी मटन चाप। मेरे हस्बैंड बड़ी बड़ी मटन चापें बनवाते हैं, इसको कहते हैं डबल वाली चाप। जो हम मंगाते हैं ना, तो वो लोग ऐसी नहीं देते, जैसे कि मेरे हस्बैंड अपने आप कसाई से कह के निकलवाते हैं कि तुम इस तरह से नहीं, इस तरह से बनाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये बनवाई थी चाप। और ये सारे क्लिप मेरे बकरा ईद वाले चल रहे हैं, इस वजह से कि मैंने क्लिप तो बना लिए थे और डाल नहीं पाई थी तबीयत ख़राब की वजह से। तो ये जो मेरे क्लिप हैं, ये समझ लिए कि बस ये लास्ट है और अब जो खाना बनेगा बस वही डलेगा। तो ये मेरे मटन चाप बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनी थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह से कि जो मेरे बाहर को जाता है ना, दरवाजे के बाहर को, तो ये चला गया था इसके अंदर पानी। इस वजह से कि मैं खुले बर्तन में बनाना पसंद करती हूँ, तो ये पानी में गलेगी भी। वैसे तो ये है कि मटन है, जल्दी गल जाएगा, तो मैं खुले बर्तन में ज़्यादा बनाती हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कुकर में बना लो, जल्दी बनेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है खुले बर्तन में बनाना। तो जी मैंने इसको कर दिया कवर। तो अब मैं देख रही थी कि मेरे मटन, खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आ रही थी। और कोई बाहर जाता हुआ होता है तो खुशबू से कहता हुआ जाता है, आवाज़ आती कि भाई कोई अच्छी चीज़ बन रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो एक लड़के ने तो मेरे से कह भी दिया था एक बार। तो ये चला गया जी दही। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज जो मैंने ब्राउन की थी। और ये चला गया काली मिर्च का पाउडर। और ये चली गई मेरी ब्राउन प्याज। तो अब कुछ जाना तो है नहीं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से, मेरी ये समझ लिए कि अभी पूरी तरह से डन नहीं हुआ था सालन, तो मैं इसमें डाल दिया ये। और इसी पानी में बस मेरा डन हो जाएगा चाप का सालन। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी यमी यमी सी टेस्टी टेस्टी सी कैसी बनी मटन चाप। ऐसा हुआ कि हम गए थे पानीपत, और पानीपत गए थे तो हरियाणा है पूरा। तो हरियाणा में जगह जगह पे रेस्टोरेंटों पे लिखा हुआ था चाप। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, लेकिन इनमें चाप क्यों है? चाप तो बकरे में होती है, यानी कि मटन में होती है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ये चाप जो है ना, सोयाबीन की चापें होती हैं। तो देखिए जी, मेरा सालन कौरमा बन के हो गया था रेडी, तैयार। और देखिए इसका लुक, ये इसका फाइनल है बस। और ये कह रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी खा लो, तो लेकिन ये खाया नहीं गया इस वजह से कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, मुझे खुद आ रही थी। और मैं खुद सोच रही थी कि जल्दी से खाना बनाऊं और मैं खा लूं, भूख भी लग रही थी और हस्बैंड को भी लग रही थी। तो बस ऐसा मैंने खाना खाया कि बस एकदम मेरी तबीयत ख़राब, और 3-4 दिन से फिर होश ही नहीं रहा। तो ये ना मैंने खाई, ना मेरे हस्बैंड ने, ना बेटी ने, ना मेरी हेल्पर ने गुलनाज ने, ना इमाम साहब का खाना गया। और बस ये ऐसे ही रह गया कि दम ही नहीं था बिल्कुल। तो देखिए जी, मेरी चाप बन के रेडी हो गई। और कैसी लग रही हैं आपको, और मेरी रेसिपी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। और मेरी सालन चापों का कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो बस ये चाप मेरी आखिरी
तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।